क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों देना पड़ा एकलव्य को अपना अंगूठा? महाभारत की इस अनसुनी कहानी में छुपा है त्याग, भक्ति और बलिदान का अद्भुत उदाहरण। आइए चलते हैं उस समय की ओर जहां एक बालक ने इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले की बात है। वनों में रहने वाला एक बालक था, एकलव्य। उसका सपना था धनुर्विद्या में इतना निपुण बनना कि दुनिया उसे सबसे महान धनुर्धर माने। पर उसे क्या पता था कि उसकी लगन उसी सद एक दिन वह पहुंचा गुरुकुल, जहां गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजाओं और राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, तुम्हें नहीं। ये सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया। उसने हार नहीं मानी। गहरे जंगल में जाकर उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की। उस मूर्ति को ही गुरु मान लिया और उसी के सामने दिन रात अभ्यास करने लगा। नीरव जंगल में तीर की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे उसकी साधना ने उसे इतना सिद्ध कर दिया कि उसकी तीरंदाजी अर्जुन से भी आगे। एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन जंगल से गुजरे। उन्होंने देखा एकलव्य का तीर सटीक निशाने पर लग रहा है। अर्जुन दंग रह गया। उसका गर्व चकनाचूर हो गया और द्रोणाचार्य समझ गए यह वनवासी बालक तो उनके ही शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया, कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य बोले, मुझे तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए। क्षण भर के लिए पूरा वन मौन हो गया, लेकिन एकलव्य ने बिना एक पल सोचे अपना दाया अंगूठा काट लिया और आदरपूर्वक गुरु के चरणों में रख दिया। वो क्षण इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि यह केवल एक अंगूठा नहीं था, यह गुरु भक्ति और आज्ञा पालन का अनुपम उदाहरण था। और इसीलिए देना पड़ा एकलव्य को अपना अंगूठा। उसका त्याग आज भी अमर है। एकलव्य ने हमें सिखाया, सच्ची निष्ठा और भक्ति कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। यही कारण है कि उसका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है और उसकी कहानी हर युग में